चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में निवेश के लिए बनाए गए सकारात्मक वातावरण के सुपरिणाम अब सामने आने लगे हैं। अब तक 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक एमओयू पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की सप्लाई चेन का विश्वसनीय साथी बनने के लिए राजस्थान उत्सुक है। रिपोर्ट देखिए। इन्वेस्टर रोड शो को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जर्मनी के व्यावसायिक जगत और कारोबारी समूह से राजस्थान के ऑटोमोबाइल, ईएचडीएम सप्लाई चेन एवं लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, पेट्रोलियम, खान एवं खनिज, अक्षय ऊर्जा, रक्षा, पैकेजिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश का आह्वान किया और कहा कि राजस्थान में निवेश के लिए बनाए गए सकारात्मक वातावरण के सुपरिणाम मिलने लगे हैं और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की घोषणा के 2 महीने के भीतर ही अब तक 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर रोड शो के दौरान जर्मनी के निवेशकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, मैं आप सभी से राजस्थान में निवेश करने और समृद्ध भविष्य के निर्माण के हमारे प्रयासों में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। राज्य में निवेश करने वाले प्रत्येक उद्यमी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। तो वहीं जर्मनी, जो वैज्ञानिक नवाचारों, तकनीकी कौशल, समृद्धि और विकास का एक शक्तिशाली प्रतीक है, के साथ हम अपनी मजबूत साझेदारी स्थापित करना चाहते हैं। राजस्थान राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर रोड शो के दौरान जर्मनी के निवेशकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, मैं आप सभी से राजस्थान में निवेश करने और समृद्ध भविष्य के निर्माण के हमारे प्रयासों में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। राज्य में निवेश करने वाले प्रत्येक उद्यमी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। साथ ही जर्मनी, जो वैज्ञानिक नवाचारों, तकनीकी कौशल, समृद्धि और विकास का एक शक्तिशाली प्रतीक है, के साथ हम अपनी मजबूत साझेदारी स्थापित करना चाहते हैं। बता दें कि राजस्थान रणनीतिक रूप से एक आदर्श गंतव्य है और हमारे पास मजबूत बुनियादी ढांचा और प्रचुर मात्रा में संसाधन है। इसके अलावा व्यापारिक जगत के अनुकूल हमारी नीतियां हमें जर्मन कंपनियों के लिए एक आदर्श व्यापार स्थल बनाती है। राजस्थान एक आदर्श सप्लाई चेन डेस्टिनेशन पर बोलते हुए उन्होंने ये भी कहा कि भारत को वैश्विक कंपनियों के लिए एक सप्लाई चेन डेस्टिनेशन के रूप में देखा जा रहा है और अपनी सक्रिय और विकासोन्मुखी नीतियों के कारण राजस्थान भारत में इन कंपनियों का विश्वसनीय भागीदार बनने के लिए तैयार है। आपके निवेश को समृद्ध और सुरक्षित बनाने के लिए राजस्थान सरकार हर कदम पर आपके साथ है। साथ ही जर्मनी के निवेशकों को राज्य के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश हेतु आमंत्रित करते हुए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने यह भी कहा कि 2031-32 तक राजस्थान अपनी अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता, जो फिलहाल 28 गीगावाट है, से बढ़ाकर 115 गीगावाट करेगा और इसके लिए 5.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की आवश्यकता है। जर्मनी, जो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में वर्ल्ड लीडर है, राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा क्षेत्र में परियोजनाएं शुरू कर सकता है। म्यूनिख में आयोजित इस इन्वेस्टर रोड शो में राजस्थान सरकार ने अल्बाट्रॉस प्रोजेक्ट्स, फ्लिक्सबस, पार्टेक्स एनवी, ब्यूली टेक्निक्स, जेएमबीएच और इंगोस्मिट्स जैसी कई बड़ी जर्मन कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। ये कंपनियां रक्षा, मोबिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमोबाइल और कौशल विकास क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों में काम करती है। इसके अलावा इस दौरान मुख्यमंत्री शर्मा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने जर्मनी के निवेशकों, व्यापारिक समूहों और इनोवेटर्स के साथ भी बातचीत की और उन्हें राजस्थान में निवेश हेतु आमंत्रित किया। So I think what I wanted to really say is that Rajasthan is so ready and welcoming for everyone who wants
wants to invest in any kind of tourism. Adventure tourism, we are going to have a new policy soon. Rural tourism also. You know, we talk about forts, palaces, we talk about wildlife sanctuaries, but there is still a lot more. Nowadays, people travel, like RPG said, for food. People travel for just doing workshops, they want to learn different handicrafts and arts. This is so much. People travel to just see museums. They travel for a particular interest that they have. All of that is there in Rajasthan. And so it's easily accessible. We have airports, we have the most amazing roads, we have the infrastructure, we have a railway network, we have everything that there is. We have incredible shopping also. Because if you see the kind of things we have, the handicraft industry, that's got a lot of potential also. So anybody who would like to collaborate in that area, we would really be happy to do that as well. Possible because of his efforts, the way he wants Rajasthan to be on the world map. It is already there, but there is so much more yet to achieve. So I'd really like to thank our Honorable Chief Minister for having made the effort himself. You have a lot of chief ministers, heads of state and heads of many countries who don't really make that effort. We have our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, and now we are so honored and very, very lucky to have in our state our Honorable Chief Minister Shri Bhajan Lal ji doing that. So it's great to be working with him and his team. You will see it in homes. And when I say now a new tourism policy is going to include a lot of experiences, homestays, people's homes will open up, we are going to encourage that. Because I think now the tourist doesn't want to only stay in 5 stars and 7 stars. Yeah, that is a segment where people just want to come, they want to experience that and only that. But there is also a traveler who wants to stay in somebody's home, who wants to visit a village, who wants to experience a different kind of India, a different kind of Rajasthan. We are going to be doing that also. So right now, I would say is the right time. Opportunities are immense. So, what are you waiting for? I think please come to Rajasthan. Not only visit, please visit and please encourage other people to visit. Because even though you are here in however numbers that you are here, you people can be our ambassadors, our voices for Rajasthan. I would really like to request you to go and talk about Rajasthan, to tell them to, there is so much on the internet about Rajasthan. There are so many stories. People are talking about Rajasthan, their experiences. Now the internet is, I think you don't need anything else. You just Google something and there is everything there for you to see. Please do that and encourage your friends, people you know. Here we are talking to all of you, but we really hope and kind of expect you to go back and whatever we said today, whatever you have heard, whatever we have spoken about, please go and talk about it. I think with that I sum up my speech, and I really would encourage all of you to try and come to Rajasthan, invest in Rajasthan, talk about Rajasthan to everyone that you know. I think, like I said, you are our ambassadors in Germany now, in Bavaria, and it's so great, so lovely to have met all of you. But I hope this shouldn't just be a 2-day meet. This is something which is continuous, because tourism is something that never ends. There's always something new that is coming up. So thank you so much for listening to me, and we really hope that the Rising Rajasthan Summit in December, you will also be a part of that, you will participate in that, and we'll have an even more incredible Rajasthan and a beautiful relationship between your country and us. Thank you. Jai Rajasthan. मुख्यमंत्री के साथ जर्मनी में मौजूद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा, राजस्थान नवाचार को अपनाकर, तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देकर और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे में निवेश करके अपनी विशाल क्षमता को अनलॉक करने के लिए तैयार है। राजस्थान जर्मनी के साथ तकनीकी और अन्य प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए उत्सुक है। इन्वेस्टर रोड शो के जर्मनी चरण का आयोजन म्यूनिख में मौजूद भारत के वाणिज्य दूतावास
एवं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री के सहयोग से किया जा रहा है। फिक्की राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इंडस्ट्री पार्टनर है। इसके अलावा PwC इंडिया इस इन्वेस्टमेंट समिट का नॉलेज पार्टनर है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्लस न्यूज।